हेलो दोस्तों, हम है ना मौद्रिक नीति में ना रेपो और रिवर्स रेपो समझते हैं क्योंकि आज की न्यूज़ है आजकल में आरबीआई ने रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए हम थोड़ा बहुत उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है रेपो, क्या होता है रिवर्स रेपो। हम एक ब्लैंक पेज लेके रेपो रिवर्स रेपो समझते हैं। देखो आरबीआई ना मौद्रिक पॉलिसी का हिस्सा है रेपो रेट। इसमें आरबीआई दो चीज़ करता है, या तो रेपो रेपो कम करता है या ज़्यादा करता है। रेपो मान लो आरबीआई ने सस्ती मौद्रिक नीति अपनी तो उससे ब्याज दरें कम होगी, बाजार में लोन सस्ता मिलेगा तो बाजार में तरलता अधिक होगी। लोन सस्ता मिलेगा तो मान लो लोग सब लोन लेंगे, सस्ता लोन लेंगे, मतलब बाजार में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन सस्ता होगा, लोगों के पास रुपये ज़्यादा जाएंगे, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसलिए फैक्ट्री वाले भी है ना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे और है ना उत्पादन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब मार्केट में हर चीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा उत्पन्न हो गया। और आरबीआई मान लो महंगाई ज़्यादा है, इसलिए रेपो रेट को मतलब कठोर मौद्रिक नीति अपना के रेपो रेट को है ना बढ़ा देता है। इससे बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, बैंकों के पास लोन महंगा जाएगा। इससे रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक है ना आरबीआई से पैसे ज़्यादा ब्याज पे लेंगे, इससे लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो बाजार में लोग पैसे की डिमांड कम करेंगे, बाजार लोन कम लेंगे लोग, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण हो सकती है। ये रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है इसलिए क्योंकि बाजार में तरलता को नियंत्रण कर सके, मुद्रास्फीति नियंत्रण कर सके, मतलब महंगाई कंट्रोल कर सके। इसलिए आरबीआई देखो सस्ती मौद्रिक नीति बनाएगा तो रेपो रेट कम रहेगा, लोन सस्ता होगा, तरलता सस्ती होगी, तरलता बाजार में तरलता अधिक होगी, इससे तरलता अधिक होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और वही उल्टा हो जाएगा, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोन महंगा तो तरलता कम तो मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगी। ये रेपो रेट आरबीआई इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उनको मुद्रास्फीति नियंत्रण करना होता है, और रेपो रेट कम इसलिए करता है क्योंकि उससे बाजार में उत्पादन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रोजगार उत्पन्न हो। धन्यवाद।